बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है वायर लूप गेम। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको अपनी प्रोटियस 7 पे ओपन कर लेना है। सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने 4017 शिफ्ट रजिस्टर आईसी यूज किया हुआ है। इसके बाद वायर लूप की इनपुट देने के लिए यहाँ पर हमने एक पुश बटन यूज किया हुआ है। जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो 4017 की क्लॉक पिन पे पॉजिटिव इन जाती है। तो यहाँ पर इसकी 10 आउटपुट हैं Q0 से लेके Q9 तक। तो जैसे इसकी क्लॉक पे पॉजिटिव इन होती है तो आउटपुट Q0 से Q1 पे शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद जब नेक्स्ट फिर पॉजिटिव इन आती है तो Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट आती है Q3 पे शिफ्ट हो जाती है और Q3 को हमने 13 नंबर पिन के साथ अटैच किया हुआ है, जो कि आईसी को होल्ड करवा देती है, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट पिन पे शिफ्ट नहीं होता और यहाँ पर हमारी बजर जो है वो परमानेंट ऑन हो जाती है। इसके बाद जैसे ही हम रीसेट का बटन प्रेस करते हैं तो आउटपुट दोबारा फिर Q0 पे शिफ्ट हो जाती है, यानी कि आईसी हमारा रीसेट हो जाता है। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो Q0 वाली आउटपुट हाई होगी हुई है, जिसपे हमने ग्रीन एलईडी अटैच की हुई है। इसके बाद जैसे ही लूप कहीं भी वायर के साथ टच होगा तो जैसे ही टच होगा तो ये आउटपुट नेक्स्ट पिन पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद दोबारा फिर जब टच होगा तो ये आउटपुट फिर नेक्स्ट पिन पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद दोबारा टच होगा तो यहाँ पर ये 7 नंबर पिन से आउटपुट आई है, तो ये होल्ड हो गया हुआ है आईसी। अब इसके बाद इनपुट आएगी तो बजर हमारी ऑन ही रहेगी। जैसे ही हम इसको रीसेट करेंगे तो दोबारा फिर आउटपुट Q0 पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट लूप कहीं भी वायर के साथ टच होगा तो आउटपुट नेक्स्ट पिन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 चांस रखे हुए हैं। सबसे पहले ग्रीन फर्स्ट चांस है, उसके बाद येलो सेकंड, इसके बाद थर्ड रेड। और जैसे ही रेड के बाद टच होता है तो परमानेंट बजर ऑन हो जाती है कि गेम ओवर होगी हुई है। और इसके बाद जैसे ही हम इसको रीसेट करते हैं दोबारा फिर आउटपुट Q0 यानी कि ग्रीन एलईडी ऑन हो जाती है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है। इसके बाद एक पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज किया हुआ है। इसके बाद 4007 का डायोड यूज किया हुआ है रिवर्स बायसिंग के लिए। इसके बाद CD 4017 शिफ्ट रजिस्टर आईसी यूज किया हुआ है। इसके बाद 3 LEDs यूज की हुई है। इसके बाद एक 1K की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद एक 1 मैक की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर यूज किया हुआ है 100 UF का। इसके बाद इसकी रीसेट पे एक पुश बटन यूज किया हुआ है और इसके पैरेलल एक 103 का PF कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद 4148 के डायोड यूज किए हुए हैं 2। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। इसके बाद फिर एक 100 UF का कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद 104 PF कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद 10 मैक की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने कॉपर वायर यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।